नवीद मलिक आज फिर प्रोग्राम खुदा की आवाज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब बजा लाता है। आज बड़ी इंकसारी के साथ आप तमाम सामीन के सामने मैं एक अहम तरीन मजमून को रखना चाहता हूं और वो है शागिर्दियत की कीमत, या यीशु मसीह की पैरवी करने में कीमत अदा करनी पड़ती है। यीशु के पीछे चलना कुर्बानी मांगता है। इस मजमून को सामने रखते हुए आपकी खिदमत में एक हवाला तलावत करना चाहता हूं। गॉस्पेल ऑफ लूक यानी लूका की मार्फत लिखी गई इंजील और इसका 9 बाब और इसकी 57 आयत से मैं 6 आयतें पढ़ूंगा। 57 आयत में लिखा है, जब वो राह में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, जहां कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे चलूंगा। किसी ने कहा कि मैं तेरे पीछे चलूंगा। अब यीशु का जवाब देखिए, 58 आयत। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। 59 आयत। फिर उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे चल। गौर फरमाइएगा, पहला जो बंदा था वो यीशु को कहता है, मैं तेरे पीछे आना चाहता हूं। अब यीशु किसी और बंदे को कहता है कि तू मेरे पीछे चल। उस शख्स ने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन कर दूं। 60 आयत। उसने यानी यीशु ने उससे कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, लेकिन तू जाकर खुदा की बादशाही की खबर फैला। 61 आयत। एक और ने भी कहा, ऐ खुदावंद, मैं तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन पहले मुझे इजाजत दे कि अपने घर के लोगों से रुखसत हुआ हूं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। सामीन, आपके मैसेजेस मुझे मिलते हैं, खा वो व्हाट्सएप पर भेजते हैं, खा वो हमारे ग्रुप्स में भेजते हैं। यकीनन ये सुन करके आप इन पैगामात के वसीला से बरकत पाते हैं और खुदा मुझ जैसे दुनिया के रद्द किए हुए शख्स के वसीला से खुदा आपसे कलाम करता है। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं। अपने आप पर, अपनी निकम्मेपन पर, अपनी कमजोरियों पर निगाह करता हूं तो मुझे रोना आता है, लेकिन यह सारा जलाल मेरे महबूब खुदावंद को मिले कि उसी के वसीला से जब मैं बोलता हूं तो वह मुझसे भी कलाम करता है और आपसे भी करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कभी महसूस किया होगा कि जब कभी मैं कलाम सुनाता हूं तो मैं टूट कर सुनाता हूं और दिल से सुनाता हूं। मैं खुद भी टूटा हुआ होता हूं और हालात ने वैसे तोड़ भी दिया मुझे, और शायद आप भी टूटे हुए हो और जब ये मैसेजेस सुनते हो तो आप भी टूट जाते हो। इसलिए तो मैंने कहा कि यीशु के पीछे चलना आसान नहीं है, कीमत मांगता है, कीमत। एक मैसेज में मैंने ये भी कहा था कि सलीब पर कुर्बान होने वाला मुझसे और आपसे कुर्बानी मांगता है। वो कहता है, मेरे पीछे आना है तो सलीब उठाकर मेरे पीछे चल। सलीब दुख को पेश करती है और यीशु के कहने का मतलब यह था कि मेरे पीछे आना है तो मसीही जिंदगी कोई फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों की शाहरा है। इस पर चल सकते हो तो चलो। और ये जो हवाला आपकी खिदमत में तलावत किया गया, 2 तो यीशु को कहते हैं तेरे पीछे आना चाहते हैं,
लेकिन यीशु उनके दिल का हाल जानता था कि वो रियली, वाकई, हकीकतन मेरे पीछे आना चाहते हैं कि नहीं। और दो को यीशु ने कहा कि तुम मेरे पीछे चलो। लेकिन उनकी जो दुनियादारी के पीछे जो डोर बंधी हुई थी, उस सबब से वो कहीं निकल नहीं पा रहे थे। कुछ दिन पहले मैं एक खादिम का पैगाम सुन रहा था और उसने एक मिसाल दी जो मुझे बड़ी भली लगी, और वो ये कि उसने कहीं से कौवा पकड़ा और उसको डोर के साथ बांध दिया। हफ्ता, महीना, इवन महीने गुजर गए, वो बंधा ही रहता था और उसको वो खाने के लिए जो कुछ भी कौवे की खुराक होती थी वो उसको देता था। और फिर शायद साल गुजर गया, यानी तवील अरसा गुजर गया। मुझे नहीं पता कौवे की उम्र कितनी होती है और ना ही जानने की जरूरत पड़ी, लेकिन काफी अरसा गुजर गया तो एक दोस्त आया तो उसने कहा कि इसको खोल दो, इसको जाने दो, आजाद कर दो इसको, क्योंकि बहुत अरसे से ये बंधा हुआ है। वो कहता है अच्छा ठीक है। उसने उस कौवे को खोल दिया, उसके पंजे से जो डोर थी उसको खोल दिया। उस डोर के खोलने के बाद कौवा उतना ही आगे जाता था जितनी उसकी पहले डोर थी। अभी वो उस डोर से बंधा हुआ नहीं था, लेकिन कौवा अभी तक महसूस करता था कि जैसे मैं बंधा हुआ ही हूं, और वो उतना ही आगे जाता था जितनी पहले उसकी डोर जाती थी, और उसके आगे कौवा न उड़ता था न आगे जाता था। ये कहकर मैं क्या कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो एक हद तक तो यीशु के आगे, यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, लेकिन जब उनको ये पता चलता है ओए होए ये मंजिल तो बड़ी औखी है, ये बड़ा मुश्किल है, यीशु के पीछे चलना आसान नहीं है, ये तो कीमत मांगता है, अपने पराये दुश्मन हो जाते हैं, खून सफेद हो जाते हैं, रिश्तेदारियां, नाते टूट जाते हैं, और इवन घर के लोग भी ये कहना शुरू कर देते हैं बिल्ली 7 चूहे खा के हाजरू चली। उस वक्त दिल टूट जाता है और जी करता है कि फिर अब पीछे चलूं, आगे ना बढ़ूं। और आप जानते हैं क्या होता है? यीशु ने इन लोगों को कहा कि मेरे पीछे चलो। किसी को क्या याद आ गया, किसी को क्या याद आ गया, लेकिन यीशु यही कहता था कि ये काम दुनिया के जो है इनको इधर ही रहने दो, तुम मेरे पीछे चलो। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि बहुत कम लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे जैसे चलना चाहिए वो चलते हैं। मैं कोशिश करता हूं खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलने की, लेकिन जिस तौर पर मुझे चलना चाहिए मैं नहीं चल पाता। मैं आपके सामने इस बात का इकरार करता हूं, इंसान हूं ना, कोशिश करता हूं मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त दुआ में और बाइबल स्टडी में गुजारूं। मेरा जी करता है कि मेरी तार बस ऊपर आसमान वाली एक्सचेंज से मिली रहे और पैकेज खुला रहे, बस वो हूं और मैं हूं। लेकिन कई ऐसी बातें जो दुनिया की है वो मुझे पीछे खींचती है, सोचे कहीं ना कहीं चली जाती है, परेशानियां आ दबाती है। इब्लीस मुख्तलिफ तरह के फंदे लगाता है, टेंस करता और दुखी करता है, और ये मेरे आंसू ऐसे ही नहीं निकलते। इनके पीछे बहुत सारी वजूहात है।
اور میرے عزیز بھائی، میری بہن، اگر میں تجھے حقیقت بتاؤں تو جب سے میں نے مسیح کو پایا، بڑے بڑے روحانی طور پر مار کے خداوند یسوع مسیح میں ہو کر مارے گئے ہیں، بہت سارے میدانوں میں خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال پایا، لیکن اس کے باوجود میری آنکھیں آنسوؤں سے کبھی بھی سوکھی نہیں ہے۔ دنیا کے سامنے میں سمائل دیتا رہا اور دیتا ہوں، لیکن میں اکثر اوقات کہتا ہوں کہ مسکراتے ہوئے چہروں پر نہ جائیے۔ ہر چہرہ ایک بند کتاب کی مانند ہے، کھلے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ ہر ایک زندگی میں دکھ اور تکالیف ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ خدا کے لوگ ہونے کی حیثیت سے اگر ہماری زندگی میں دکھ ہے، فکریں ہیں، پریشانیاں ہیں، مایوسیاں ہیں، ڈپریشن ہے، تو ہم مبارک ہیں۔ ہاللویا، آمین۔ آپ اور میں مبارک ہیں، کیونکہ وہ جن کی زندگی میں دکھ، تکلیف اور پریشانیاں نہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنا دل، اپنی زندگی، اپنا جیون خداوند کے نام کر دیا، ان کی زندگی میں دکھ اور تکلیف اور آنسو ہے۔ میں نے مسیح کو پایا، اپنے گھر سے نکل گیا، بھائی مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے نکلے، باپ نے جنگ اخبار راولپنڈی سے جائیداد منقولہ وغیر منقولہ سے آگ کر دیا، لیکن میں نے اپنے باپ کو خط میں لکھا، والد صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے کئی سال تک میرا انتظار کیا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ زمین، پراپرٹی، جائیداد سکندر اعظم کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، لیکن اس نے کہا کہ میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا تاکہ دنیا والوں کے لیے عبرت ہو کہ میں کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں جا رہا۔ یہ زمین کسی کی بھی نہیں ہوتی، نہ یہ میری ہے، نہ یہ آپ کی ہے۔ مجھے آج اپنے بلڈ ریلیٹیوز ضرور یاد آتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ میرے والدین مسیح کے بغیر اس دنیا سے چلے گئے۔ میرے بھائی خداوند کو نہیں جانتے۔ مشکل وقت میں شاید ہی کوئی میرا ہاتھ پکڑتا ہو۔ آج کی بھی میں بات کر رہا ہوں، تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ باتیں ایسے ہی گلے کے اوپر سے نہیں کہہ رہا، دل سے یہ باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ آج کی دنیا مطلب کی ہے، جب تک کسی کا مطلب حل ہوتا ہے آپ کے پاؤں چومتی رہے گی یہ دنیا، اور جب مطلب حل ہو گیا تو گندے ٹشو کی طرح آپ کو پھینک دیا جائے گا۔ میرے عزیزو، جان رکھو کہ ہمیں مسیح کے پیچھے چلنے کے لیے قیمت ادا کرنی ہے، اور یہی حقیقت ان آیات میں دیکھتا ہوں۔ کاش کہ میں یہاں پر بہت کچھ اور کہتا، میرے دل میں بہت کچھ ہے، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں آگے بڑھوں۔ یاد رکھیے، یسوع کے پیچھے چلنا آسان نہیں، بڑا مشکل ہے، اور وہ قیمت مانگتا ہے۔ اگر قیمت ادا کر سکتے ہو تو یسوع کے پیچھے چلو۔ یہی آج کے لیے ایک اہم پیغام ہے۔ شاگردیت قیمت مانگتی ہے۔ آسمانی باپ، ہمیں اپنی فرما برداری میں لے چل، صلیب اٹھانا سکھا، قوت برداشت بخش، اور اپنے جلال کے لیے خرچ کر، یسوع ناصری کے نام سے، آمین۔